आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस की केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से केमिस्ट्री की तैयारी करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर की, इस चैप्टर से आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। पहले चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो ये टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज चैप्टर 5 चैप्टर हैं आपकी केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। इनसे ही आपका 100% इनसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको आपको क्लियर कर लेना है एग्जाम्पल के साथ में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका उदाहरण और जो रिएक्स की रिएक्शन जो भी कुछ है इसका एग्जाम्पल, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला आपको इसको तैयार करना है। सेकेंड है रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि रासायनिक व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशंस। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनको आपको पहले तैयार कर लेना है विद एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन, उपचयन, अपचयन, इस तरीके से जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं सारी आपको तैयार कर लेना है। और अगर आपको इनको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उन पर डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक करणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक करण किस तरीके से संतुलित होते हैं, किस तरीके से आपको संतुलित करना है, इसको भी तैयार करना है आपको। ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन, इसका उदाहरण। नेक्स्ट संक्षारण एवं विकृत गंधता। संक्षारण एवं विकृत गंधता पर टिप्पणी दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधता क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और आपको इसकी भी हिंट जो है वो आपको अपने पास, यानी कि आपको याद रखना है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो पहले चैप्टर से आपके जो ये सारे टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम में आपका यहीं से आएगा पेपर में। संक्षारण एवं विकृत गंधता पर टिप्पणी दीजिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक हैं, आपको इनको ही तैयार करना है। पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला है इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सेकेंड है रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक करणों को संतुलित कीजिए, ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है, संक्षारण एवं विकृत गंधता पर टिप्पणी दीजिए। ये टॉपिक आपको पहले चैप्टर से तैयार कर लेना है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दूसरा चैप्टर है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण। सेकेंड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, इसमें आपको तैयार करना है अम्ल, क्षार एवं लवण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन विद उदाहरण सहित, यानी कि उदाहरण के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आपको तैयार करना है। सेकेंड है उदासीनीकरण को समझाइए। उदासीनीकरण क्या है, पीएच पैमाना क्या है, पीएच के मान बताइए। ये आपको ग्राफ बनाकर या फिर वो जो पीएच पैमाना बनाकर उसको समझाना है। क्षारीय कब होता है, अम्लीय कब होता है, ये तो आपको पता, और नहीं पता है तो मैं इस डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं। अगला है निम्न यौगिकों का निर्माण करें। निम्न यौगिकों का निर्माण करें, कुछ यौगिक आपको दिए होंगे, उनको आपको उनका निर्माण करना होता है। तो ये दूसरे चैप्टर से आपको तैयार करना है। सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण से आपको तैयार करना है। अम्ल, क्षार एवं लवण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण को समझाइए, पीएच पैमाना क्या है, पीएच के मान बताइए, निम्न यौगिकों का निर्माण करें। बस 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक आपको जो आपके सेकेंड चैप्टर से तैयार करना है केमिस्ट्री के, इनसे ही आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है आपका चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, केमिस्ट्री का। इसमें आपको तैयार करना है धातु एवं अधातु में अंतर, धातु मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकेंड है खनिज एवं अयस्क क्या है, खनिज एवं अयस्क क्या है, इसको आपको तैयार करना है। अगला है धातु कर्म क्या है, और है आयनिक एवं संयोजक बंध को समझाइए, इसको आपको तैयार करना है। अगला है धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताइए,
धातुओं की शक्रता श्रेणी बताइए, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव किस तरीके से बच सकते हैं। जंग यानी कि संक्षारण यानी कि जंग, जंग को कहते हैं संक्षारण, जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। तो ये आपके तीसरे चैप्टर से धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपको तैयार करना है। धातु एवं अधातु में अंतर, खनिज एवं अयस्क क्या है, धातु कर्म क्या है, आयनिक एवं संयोजक बंध को समझाइए, धातुओं की शक्रता श्रेणी, धातुओं की शक्रता श्रेणी बताइए, संक्षारण से बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपको तीसरे चैप्टर नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु से तैयार आपको कर लेना है। इसमें भी आपके यहीं से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। अगर आप अभी क्लास 10th में तो काम आता है ये, अगले जाकर आप क्लास 11th 12th में दोनों में ही ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको काफ़ी डीपली आपको पढ़ना है। जितना इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो अगर आप अगले साइंस लेंगे स्ट्रीम 11 12th में, तब आपकी जो है वो ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उसमें भी काम आता है। तो इसमें आपको तैयार करना है कार्बन की चतुष्कीय संरचना को समझाइए, कार्बन की चतुष्कीय संरचना को समझाइए, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर, लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट सिंबल यानी कि लुईस बिंदु संरचना आपको तैयार कर लेना है। क्रियात्मक समूह एवं IUPAC नाम, इसको भी आपको तैयार करना है, क्रियात्मक समूह एवं IUPAC नाम। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या हैं, कैसे हैं, एक विद एग्जाम्पल के साथ में आपको और डेफिनेशन के साथ में आपको याद रखना है। तो ये चौथे चैप्टर से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, कार्बन और उसके यौगिक से आपको तैयार करना है। 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार कर लेना है। नंबर 1 कार्बन की चतुष्कीय संरचना को समझाइए। नंबर 2 कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। नंबर 3 लुईस बिंदु संरचना। नंबर 4 क्रियात्मक समूह एवं IUPAC नाम। नंबर 5 कार्बनिक यौगिक। ये 5 टॉपिक आपको आपके चौथे चैप्टर से तैयार कर लेना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तब भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आता ही आता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसको जो है वो समझ लेना है। इस चैप्टर को जितनी भी सारी चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। IUPAC नाम, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके जो भी बॉन्ड होते हैं, संरचना, लुईस डॉट बिंदु की जो लुईस डॉट सिंबल है जिसको हिंदी में लुईस बिंदु संरचना कहते हैं, और क्रियात्मक समूह IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं चौथे चैप्टर में आपके क्लास 10th में, जो कि आपके क्लास 11 12 दोनों में ही काम आते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको तैयार करना है। इसमें 5वां चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आपको तैयार करना है आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान, आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान, यानी कि पीरियोडिक टेबल में आपके जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका स्थान है वो उसको आपको तैयार करना है कि कार्बन किस जगह पे है, कौन से नंबर पे, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इस तरीके से हैलोजन है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से आपको वो है आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान याद रखना है। सेकेंड है मैंड्रीफ का आवर्त नियम, मैंड्रीफ का जो आवर्त नियम है उसको आपको याद रखना है, तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है मेंडलीफ के आवर्त नियम के 2 दोष, मेंडलीफ के आवर्त नियम के दोष, इसको भी आपको तैयार करना है। आवर्त सारणी में गुणधर्मों की आवर्तिता, आवर्त सारणी में गुणधर्मों की आवर्तिता। तो 5वां चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे आपको 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। नंबर 1 आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। नंबर 2 मेंडलीफ का आवर्त नियम। नंबर 3 आधुनिक आवर्त सारणी। नंबर 4 मेंडलीफ के आवर्त नियम के दोष। और नंबर 5 आवर्त सारणी में गुणधर्मों की आवर्तिता। ये 5 टॉपिक आपको आपके 5वें चैप्टर से तैयार कर लेना है। इससे भी बोर्ड एग्ज़ाम से यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं।
जितने भी आपके केमिस्ट्री के 5 चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई, और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। बस आपको इतने ही तैयार कर लेना है, बाकी ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने चीज़ें बताई सिर्फ इनको ही तैयार अगर आप कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशन के साथ में, विद एग्जाम्पल के साथ में, थोड़ा डीपली अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप काफ़ी बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इन पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं हर एक चैप्टर पर विद डेफिनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो फुल चैप्टर की मैं आपको पूरा चैप्टर आपका क्लियर कर दूंगा एक बार में, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मैं डिटेल में चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा, हर एक 5 चैप्टर पे 5 वीडियो डिटेल में बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। केमिकल जो ये रिएक्शंस होती हैं जो भी इम्पॉर्टेंट पिछले 5-10 सालों में आई हैं उन पर अलग वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो आपकी फुल तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।